क्या आप इंस्टाग्राम का पहले वाला लोगो को पहचान सकते हो? मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन अंग्रेज लोग इंडिया से जाते समय इंडिया से क्या क्या चुरा ले गए आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं तुम्हें गूगल की ऐसी सर्च ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें आपको एक बार सर्च करना तो बनता है, लास्ट वाले को गलती से भी मिस मत करना। लेकिन ये कौन सी नौकरी है जहाँ किस करने के पैसे मिलते हैं, और क्यों इंडिया के इस गाँव में एक अजीब सा रूल है जो की शादी के बाद लड़की अपने घर नहीं छोड़ती, लेकिन लड़का अपने घर छोड़ के लड़की के घर चले जाता है। और इस चाचा के इस बीच वाला हिस्सा क्या है? नहीं, वो कुछ और तो नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में इतने मजेदार फैक्ट्स है कि आप लाइक करके ही मानोगे। नंबर 1, अगर इंसान के 2 पैर होते हैं तो इस चाचा के 3 पैर कहाँ से आ गए? जो आपको दिख रहा है ना, ये बीच वाला, ये कुछ और नहीं है, ये है उनका एक्स्ट्रा पैर। वेल, इस चाचा का नाम है फ्रांसिस लेंटिनी। जब इसका जन्म हुआ डॉक्टर भी हैरान रह गए। क्यों, वो तो आपको पता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये तीसरा वाला पैर सिर्फ देखने के लिए नहीं था, इसमें एक हड्डी भी थी और पैर की उंगलियां भी, जो कि मिलाकर कुल 16 उंगलियां होते हैं। तुम सोच रहे होगे ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल जब ये अपनी माँ के पेट में था तब इसके साथ एक और बच्चा भी था, यानी जुड़वे, जो वो दूसरा बच्चा पूरा बन ही नहीं पाया। लेकिन उसके शरीर के कुछ हिस्से फ्रांसिस के शरीर से जुड़ गए, इसी वजह से उसका तीसरा पैर बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर यही चीज किसी और के साथ होता तो शायद वो पूरी जिंदगी दुखी रहता, लेकिन फ्रांसिस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने अपनी कमी को ही अपनी ताकत बना ली। वो बड़ा होकर दुनिया भर में लोगों के सामने खेल दिखाने लगा, और आप मानोगे नहीं, वो फुटबॉल भी खेल लेता था और साइकिल भी चला लेता था। नंबर 2, अगर भौंकना कुत्तों का काम है तो ये कुत्ता भौंकता क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि ये भौंकता नहीं है, भौंकता है, लेकिन इन कुत्तों के जैसे नहीं। तो ये भौंकता कैसे है? तो देखो, इस खास कुत्ते का नाम है बेसेंजी, और ये कुछ ऐसा भौंकता है। सुनने के बाद लगता है कि जैसे ये गाना गा रहा है। वेल, इस आवाज को बारो कहा जाता है। अब सवाल ये है, ये दूसरे कुत्तों की तरह भौंकता क्यों नहीं? कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। नहीं, इसका कारण है इसके गले के बनावट में, जो कि बाकी कुत्ते के गलों से काफी अलग है। अब इस कुत्ते के बारे में बात करें तो ये खुशी में अलग आवाज निकालता है, डरने पर अलग और गुस्सा आने पर अलग। और एक मजेदार बात ये है कि ये खुद को बिल्ली की तरह बिल्कुल साफ रखता है। सबसे पहले इसे अफ्रीका के घने जंगलों में शिकार के लिए पाला गया था, जो दौड़ता भी तेज है और बहुत होशियार भी। लेकिन क्या होगा अगर देसी कुत्ते में और इसमें लड़ाई हो जाए? कौन जीतेगा कमेंट में बताना। नंबर 3, आखिर अंग्रेज लोग भारत से जाते समय भारत से क्या क्या लूट ले गए? सबसे पहले बात करें तो उस मुकुट की जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था। वैसे ये हीरा पहले इंडिया का ही था, लेकिन अंग्रेज इसे इंग्लैंड ले गए, क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया। फिर पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह का वो सोने का सिंहासन जो उन्होंने खुद के लिए बनाया था, फिर उनकी मौत के बाद अंग्रेज वो भी चुरा ले गए। फिर बात करते हैं इंडिया के सबसे कीमती तलवार, खजाना और जंग के हथियार भी अंग्रेज अपने साथ ले गए। और सिर्फ सोना ही नहीं, अमरवती की मूर्तियाँ, मंदिरों का खजाना भी ले गए, और इंडिया का टैक्स का पैसा तक अंग्रेज इंग्लैंड भेज देते थे। एक एस्टिमेटेड के मुताबिक अंग्रेज इस तरह इंडिया से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर ले गए। ये ब्रिटेन की पूरी जीडीपी से 17 गुना ज्यादा है। नंबर 4, अगर तुमसे कोई बोले भाई आज ऑफिस में सिर्फ किस करने का काम है और उसके बदले पैसे भी मिलेंगे, वेल ये सुनने में झूठ सा लग रहा है, लेकिन आज से लगभग 70 साल पहले यानी 1950 में जब कंपनी में नई लिपस्टिक्स बनती थी, तब एक बहुत अजीब सा नौकरी हुआ करता था। उस नौकरी में कुछ आदमियों को सिर्फ एक काम करना होता है, बस उन्हें बार बार महिलाओं से किस करवाया जाता है। ये कोई प्यार वाला सीन नहीं है, बस लिपस्टिक को अच्छे से टेस्टिंग किया जाता था। हर बार अलग लिपस्टिक लगाई जाती थी, फिर देखा जाता था कि लिपस्टिक कितनी देर तक टिक पाती है, क्या ये आसानी से मिट जाती है या फिर किस करने के बाद भी वैसे ही रहती है। अगर लिपस्टिक जल्दी हट जाती तो कंपनियां उसे दोबारा बनाती थी, और अगर टिक जाती तो तब उसे बाजार में बेचा जाता था। और तुम हंस किस बात कर रहे हो? जो तुम आज फ्री में करने देते हो, तब के जमाने के लिए ये सब करने के लिए पैसे मिलते थे। वाह क्या मुस्कुराहट है। नंबर 5, आपने गूगल पर क्या क्या सर्च नहीं किया होगा, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ उन्हें सर्च करने के बाद आप मुझे थैंक्स बोलोगे। और लास्ट वाला तो गलती से भी मिस मत करना। नंबर 1, पहले आपको गूगल की वॉइस असिस्टेंट पे जाके ये बोलना है कि व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 100, फिर आप जादू देखो। दूसरा, उसके बाद आपको सर्च करना है काटामारी। इसको जब तुम सर्च करोगे तो तुम्हें एक बॉल दिखाई देगी, इसके ऊपर टच करके तुम उससे खेल भी सकते हो। फिर तीसरा, अगर आप AEXART सर्च करोगे तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, फिर एक्सप्लोर गैलरी में क्लिक करना है, तो आपको कुछ ऐसा सुनाई देगा, लेकिन ये किसी को बताना मत, एक बार सर्च करके तो देखो। नंबर 6, IPL में यूज होने वाली ये लाइट बॉल स्टंप्स एक्चुअली बच्चों के एक खिलौने से इंस्पायर था। दरअसल बात है ऑस्ट्रेलिया की, जब जिंग इंटरनेशनल के ब्रोंते एकरमैन अपने घर बैठे थे और उनकी बेटी एक LED वाले टॉय खेलते खेलते ग्लो कर रही थी, बस वही से उनके दिमाग से ये घंटी बजी कि अगर ये चीज क्रिकेट की बॉल्स में डाल दिया जाए तो एम्पायर्स को डिसीजन लेने में काफी मदद हो सकती है। पर आइडिया आना इजी था, बनाना नहीं, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज में बैटरी, माइक्रोस्कोप और सेंसर्स फिट करना था, जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉल लगने के बाद भी टूटे ना, जो कि
पूरे के पूरे 3 साल की रिसर्च के बाद जिंक बेल्स का इन्वेंशन हुआ। इनके दोनों स्पीकर्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं जो स्टम्प को ग्रुप से डिस्टेंस मेजर करते रहता है। जैसे ही बेल स्टम्प से पूरा अलग होता है, सेंसर गैप डिटेक्ट कर लेता है और सिर्फ 1 मिलीसेकंड में ही एलईडी जल जाती है। साथ ही स्टम्प्स को भी रेडियो सिग्नल्स जाके उन्हें ग्लो करवा देती है। ये लाइट्स इतनी ब्राइट होती है कि दिन के तेज धूप में भी दिखाई देंगे। 1700 लुमेंस ब्राइटनेस में, मतलब एक एवरेज टॉर्च से लगभग 1700 गुना ज्यादा। बात आती है पैसे की, जो कि एक पूरा सेट बनाने में लगभग 25 से 35 लाख रुपए का पड़ता है। पर बीसीसीआई इन्हें कभी खरीदता नहीं, क्योंकि इन्हें लीज पर ले लेता है। 2022 के आईपीएल सीजन में पूरे सीजन के लिए लगभग 2.2 करोड़ रुपए दिए गए। नंबर 7, क्या होगा अगर एक नॉर्मल इंसान अपनी औकात से ज्यादा पानी पी ले। दरअसल ऐसा सच में हुआ था। बात है 2007 की। अमेरिका के एक रेडियो स्टेशन में एक अजीब सा कॉन्टेस्ट रखा गया। नाम था होल्ड योर वी फॉर ए वी। रूल सिंपल था, जितना ज्यादा पानी पी सको पियो, बस वॉशरूम मत जाओ। क्योंकि जीतने वाले को मिलता एक निंटेंडो वाली गेम कंसोल। इसी कॉन्टेस्ट में शामिल हुई जेनिफर स्ट्रेंज, जो की एक 3 बच्चों की माँ थी। अपने बच्चों के लिए बस ये कंसोल जीतना चाहती थी। अगले 3 घंटे तक वो लगातार पानी पीती रही। छोटी बोतल से शुरू होके धीरे धीरे करीब 7.5 लीटर तक पहुंच गई। यहीं से शुरू हुआ उसका असली खेल। इतना ज्यादा पानी बॉडी में जाके उनमें मौजूद सोडियम को डिल्यूट करने लगा, जिसे डॉक्टर्स वाटर इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। कॉन्टेस्ट के दौरान ही जेनिफर को सरदर्द और चक्कर आने लगे। फिर तो वो घर चली गई। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ने लगी कि वही खड़ी खड़ी मौत हो गई। और सबसे दुख की बात यह है कि वो कॉन्टेस्ट जीती भी नहीं थी, सिर्फ दूसरे नंबर पे आई थी और इनाम में मिला 2 कॉन्सर्ट टिकट्स। तुम 2 शब्द बोल दो इस माँ के लिए। नंबर 8, भाई ये कौन सी जगह है जहाँ शादी के बाद लड़की नहीं लड़का अपने घर छोड़ता है। दुनिया भर में शादी के बाद बेटी अपनी माँ बाप के घर छोड़कर ससुराल जाती है, पर इंडिया के इस गांव में पूरी कहानी उल्टी है। देखो मसला ये है कि यहाँ शादी होते ही लड़का अपने बीवी के घर शिफ्ट हो जाता है। ये तो बस शुरुआत है। इस गाँव में घर चलाना हो या दुकान, खेत का काम हो या बिजनेस, सब कुछ लेडीज ही हैंडल करती है। तुम सोच रहे होगे मतलब यहाँ मर्दों का कोई रोल ही नहीं है। बस वही तो ट्विस्ट है, क्योंकि विलेज के बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस या पंचायत जैसी चीजें अभी भी मोस्टली मर्दों के हाथ में ही है। घर दुकान सब लेडीज चलाती है और मीटिंग में फाइनल हाँ मर्द ही बोलता है। वेल इस गांव का नाम है मौलिंगनोंग, जो कि मेघालय में है। और एक बात, ये 2003 में एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज भी बन चुका है। नंबर 9, एक आदमी ने अपने हाथों से अपनी मौत का रॉकेट बनाया और वजह थी सिर्फ एक चीज को गलत साबित करना। दरअसल बात है मैड माइक के नाम के शख्स की। ये पेशा से रिमोट ड्राइवर और स्टंटमैन था। और इनका पक्का यकीन था कि धरती गोल नहीं था बल्कि एक प्लेट जैसा था। नासा जैसी स्पेस एजेंसी सबको झूठी फोटोज दिखाती है ताकि दुनिया यकीन करे कि धरती गोल है, पर माइक को सिर्फ यकीन नहीं करना था, खुद जाके देखना था। तो ये थी इसकी शुरुआत। तो इन्होंने अपने गैरेज में स्कार पार्ट से एक स्टीम पावर्ड रॉकेट बनाना शुरू किया। 2014 में पहले छोटा लॉन्च किया, फिर 2018 में करीब 1875 फीट ऊपर तक जाकर रॉकेट क्रैश हो गया, जिससे इस चाचा को काफी चोटें आई। तो इससे सभी लोग पागल समझने लगे। तो क्या इस चाचा को गुस्सा आ गया? इस गुस्से में चाचा का असली टारगेट था स्पेस के काफी करीब जाना, ताकि धरती की फ्लैट तस्वीर खुद खींच सके। जिसमें इन्होंने $18,000 खर्च करके फरवरी 2020 में इन्होंने अपना सबसे बड़ा और आखिरी लॉन्च किया। रॉकेट ने उड़ान भरी, पर कुछ ही सेकंड्स में एक पैराशूट टाइम से पहले ही खुल गया, तो रॉकेट कंट्रोल खोकर सीधा नीचे पलट गया। लेकिन चाचा ऊपर से ऊपर चले गए। तो चाचा को अच्छे से दिख रहा होगा धरती गोल है या फ्लैट। नंबर 10, इंस्टाग्राम का लोगो पहले ऐसे नहीं बल्कि ऐसे था, लेकिन टाइम टू टाइम इसे 5 बार चेंज कर दिया गया। दरअसल 2010 का लोगो कुछ ऐसा था, जिसे पोलारॉइड कैमरा भी कहा जाता है। ये देखने में कैमरे की तरह लगता था, क्योंकि इंस्टाग्राम शुरू में सिर्फ फोटो शेयर करने की ऐप थी। इसलिए लोगो को रियल कैमरे के जैसे बनाया, ताकि देखते ही समझ आ जाए कि ये ऐप फोटो से रिलेटेड है। और फिर 2011 में पूरा लोगो ही चेंज हो गया, जो दिखने में ऐसा दिखता है, क्योंकि पहले वाला लोगो को छोटी स्क्रीन पर क्लियरली दिखना मुश्किल था, इसलिए उसे क्लीन और मॉडर्न बनाया गया। लेकिन कैमरा का कॉन्सेप्ट वही था। फिर 2016 में लोगो तो वही रहा, लेकिन धीरे धीरे इंस्टाग्राम सिर्फ फोटो ऐप नहीं रहा, क्योंकि उसमें वीडियोस, फिल्टर्स और नए फीचर्स आ गए। लेकिन 2016 से 2022 में सबसे बड़ा चेंज क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी दिखाना चाहती थी कि अब इंस्टाग्राम सिर्फ कैमरा ऐप नहीं रहा, और ये लोगो छोटे छोटे स्क्रीन साइज पर भी इजिली आइडेंटिफाई हो सकता था। फिर 2022 के बाद कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती थी, जो कि कलर्स को ज्यादा वाइब्रेंट कर दिया गया। तो ये था इंस्टाग्राम का 2010 से लेकर 2020 तक का लोगो। और आप कमेंट में बताना आप किस एज में इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था।